प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम की तैयारी को करता है उसको किन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है अगर वो एग्जाम के अंदर टॉपर बनना चाहता है। प्रत्येक टॉपर का जो सीक्रेट है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसकी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, और यकीनन अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लिया तो आज से आपके पढ़ने का तरीका और कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो दोनों चीज़ें बदल जाने वाली हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है वो है आपका कंसंट्रेशन लेवल। आपने अपने अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर टॉप करोगे। आपका फोकस अगर सही जगह पर सेट हो गया तो, और उसके लिए जो स्टूडेंट के लाइफ में सबसे शानदार चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जिनके बगैर कोई भी स्टूडेंट फोकस कर ही नहीं सकता, वो ये 4 चीज़ें हैं। और इन 4 चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात होने वाली है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, स्टूडेंट को एग्जाम में टॉप करने के लिए उसके कंसंट्रेशन की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, और कंसंट्रेशन को ठीक करने में जो सबसे पहला रोल है वो ये है किसका, डाइट का। क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, यहाँ महंगा नहीं बताने वाला हूँ, क्या चाहिए वो बताने वाला, अगर आपकी डाइट नहीं अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली नींद आएगी, आलस आएगा और आपका फोकस या फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। और एक स्टूडेंट की डाइट में जो शामिल होना चाहिए वो 2 तरीके की चीज़ें शामिल होनी चाहिए। पहली है जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा मात्रा में आपके पास होना चाहिए, और दूसरी सबसे सस्ती चीज़ जो है वाटर का लेवल आपके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने कंसंट्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं तो आपको पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा करना है, और साथ ही साथ ओमेगा 3 रिच फूड लेने हैं। अब चाहे आप अखरोट ले आइए, चाहे बादाम ले आइए, बस थोड़ा सा ऐड करिए। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन चीज़ों का, पानी का तो विशेष ध्यान रखना ही रखना है। अपने साथ बोतल हमेशा रखनी है और पढ़ते जाना है साथ ही साथ। अब देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्लीप। कम से कम 7 घंटे की स्लीप आपको एक बार में लेनी है, और साथ ही साथ दिन में किसी भी टाइम अगर आप अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं तो 30 मिनट की स्लीप आपको एक्स्ट्रा लेनी, वो पावर नैप होगी। पावर नैप में वो ताकत है जो आपके कंसंट्रेशन का लेवल बदल सकती है, और आप बिना थके, बिना अनफोकस्ड हुए, क्लियर कट कंसंट्रेशन के साथ 100% आउटपुट गेन कर पाएंगे अगर आप 30 मिनट की पावर नैप लेते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने इसके लिए ही ये कॉलम बनाया था कि 30 मिनट की आपके पास क्या होनी चाहिए, पावर नैप होनी चाहिए, पावर नैप होनी चाहिए, और 7 आवर की आपकी स्लीप होनी चाहिए। अगर ये साइकिल गड़बड़ हुआ तो फिर आपका फोकस नहीं बन पाएगा, इसलिए ध्यान से ये काम जरूर करना है। तीसरा काम स्टडी का आता है। देखिए, अब का ज़माना, दुनिया के अंदर बहुत सारे टाइम टेबल बेस्ड स्टडी हो गई। अब एक बार आपको, अगर आप टॉपर्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेडलाइन स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा। मतलब आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसमें प्रत्येक चैप्टर के लिए आपके पास फिक्स टाइम हो। मतलब इतने टाइम के अंदर आपको पूरा करना ही करना। अरे दे दो ना एक चैप्टर को 2 दिन का टाइम, 2 दिन में पर डे 2-2, 3-3 घंटे, और कंप्लीट करो उसको, पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। रियलिस्टिक टाइम रखना है, जैसा आपका चैप्टर है उस हिसाब से आपको अपनी अप्रोच रखनी है। तो स्टडी के लिए आपको डेडलाइन स्ट्रेटजी अपनानी है। मतलब प्रत्येक चैप्टर का आपके पास फिक्स शेड्यूल होगा कि इतने दिन के अंदर या इतने घंटे के अंदर आप पूरा करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या आएगा, तो आपकी डेडलाइन स्ट्रेटजी आएगी।
एक डेडलाइन होगी वो फिक्स करना है। और फिर बात आती कंसंट्रेशन की। देखिए जितना ज़्यादा आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जीवन के अंदर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन वो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा वालों से ज़्यादा आउटपुट लेकर के आते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है उनका कंसंट्रेशन लेवल। कंसंट्रेशन अगर बढ़ाना है, मान लीजिए आपको स्ट्रेस हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। मतलब ये दाहिने तरफ की नाक को बंद कर देना और केवल बाएं तरफ की नाक से 3 मिनट तक सांस लेना है और छोड़ना है, सांस लेना है और छोड़ना है, सांस लेना है और छोड़ना है। और अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका ध्यान भटक रहा था, जो आपको स्ट्रेस फील हो रहा था, जो आप डिप्रेशन के अंदर जा रहे थे, वो तुरंत ठीक होगा और आप फिर कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी स्टडी में। तो ये अगर 4 पॉइंट आप अपने जीवन के अंदर लागू कर लेते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा और फिर आपको एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन 4 पॉइंट्स को आज से ही अपनी स्टडी में अप्लाई करना है और इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कि इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।